हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल सक्सेस 95। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैथ का ये आपका एक चैप्टर है, 5th चैप्टर। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता क्या है, क्या पढ़ना है इसमें नंबर सीक्वेंस पढ़ना है। नंबर सीक्वेंस, नंबर को पढ़ना है जो कि एक सीक्वेंस में हो। किस टाइप का सीक्वेंस हो, वह या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो नंबर जो होते हैं वह असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन उसमें एक खास बात यह होनी चाहिए कि उसमें एक सेम ऐसा कोई नंबर हो जो कि ऐड करने के बाद लगातार आगे जो है कि वह असेंडिंग नंबर मिले या फिर माइनस करने के बाद हमें डिसेंडिंग नंबर मिले। अगर कोई सेम नंबर ऐसा मिल जाता है तो उसी को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, और इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब एक सेम नंबर उसमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है तो अब जो टर्म तैयार होगा, जो एक सीरीज तैयार, जो नंबर सब तैयार हो जाते हैं उसको सीरीज बोला जाता है। और उस सीरीज को अब क्या कहा जाएगा, एपी कहा जाएगा। और एपी में जितने नंबर होते हैं उन सबको टर्म कहा जाता है। जैसे कि चेक कर ले यहाँ पे कुछ नंबर को, एग्जाम्पल में 2, 4, 6 डॉट डॉट इस तरह से जो नंबर मिलेगा तो इसमें कौन सा नंबर ऐसा सेम नंबर है कि यह असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। 2 से 4, 4 से 6, दो ऐसा 2 नंबर ऐसा है जो कि इस सब में प्लस करने के बाद यह मिल रहा है हम लोगों को। जैसे यहाँ पे चेक करें इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कि 10, 5, 0, -5 डॉट 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 इस तरह से नंबर लिखा हुआ है। तो इन सब में ऐसा कौन सा नंबर है जो कि माइनस करने के बाद यह सीरीज तैयार हो रही है। तो कौन सा नंबर है, अगर 10 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा, और फिर 0 में से 5 को माइनस करेंगे तो -5 मिलेगा। फिर अगला नंबर इसी तरह से फिर माइनस अगर 5 कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, हमें -10 मिल जाएगा। वैसे एक सीरीज बन जाएगी। तो इन सब में कौन सा नंबर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कौन सा नंबर ऐसा मिला है, तो वो है 5। और इसमें कौन सा कॉमन डिफरेंस आया, 2 आया है। अब इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को कहा जाएगा कि ये एक सीरीज है, और इस सीरीज में अगर आ गया तो इसको एपी कहा जाएगा। और यहाँ पे 2, 4, 6 एपी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हम लोग कुछ सिंबल को देखेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करना शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ पे ए से क्या डिनोट करते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म कौन सा, फर्स्ट टर्म सीरीज का जो एपी का, तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है, 10 है। सेकेंड टर्म यह है, ये थर्ड टर्म है। इस तरह से फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किया जाता है। उसके बाद है कॉमन डिफरेंस, डी से क्या दिखाते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब जितने का जो डिफरेंस आ रहा है। अब कैसे इसको फाइंड किया जाता है बाद में चेक करेंगे। तो और यहाँ किसी बुक में जो है TN या AN होता है, तो ये nth टर्म होता है, n टर्म्स। AN मीन्स AN टर्म्स, या TN भी इसको लिख दिया जाता है। फिर है L मीन्स क्या होता है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब अगर ये डॉट लगना बंद हो जाए, ये फाइनाइट में हो, तो ये 6 को लास्ट टर्म कहेंगे, इसमें 10 को लास्ट टर्म कहेंगे। एन मीन्स क्या होता है, टर्म। एन मीन्स टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो इन सबको क्या बोला जाता है, एन। ये टर्म है। कौन सा टर्म पे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यस एन, सम। कौन सा सम, सम ऑफ द एन टर्म्स। जैसे 3 टर्म्स का फाइंड करना है, 4 टर्म्स का फाइंड करना है, या 100 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो उसको यस एन से शो करते हैं। अब यहाँ पे कुछ फार्मूला पहले देख लें। जैसे an इक्वल टू क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और l इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों तो सेम फार्मूला है। फिर यूज कब करेंगे, जब लास्ट टर्म दिया हो तब आप इसको यूज करिए। अगर लास्ट टर्म नहीं दिया है सीरीज में तब an इक्वल टू यूज करिए।
फिर n टर्म फ्रॉम द एंड, अगर n टर्म फ्रॉम द एंड से पूछ ले, जैसे यहाँ थर्ड टर्म तो यहाँ से पूछा जाए AP का तो यहाँ पे 0 हो गया, लेकिन अगर इस टर्म से जो है कि फोर्थ टर्म पूछ लिया जाए एंड से, तो एंड से पूछा जाएगा तो फोर्थ टर्म कितना है 5 है। तो फोर्थ टर्म के लिए फाइंड करने के लिए एंड से जब फाइंड करते तो उसको L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यह एंड से फाइंड करने के लिए होता है। फिर यस एन क्या है, सम है, तो पता हो गया। तो सम इक्वल टू क्या है n/2, ब्रैकेट के अंदर क्या देखेंगे यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हुआ। यस एन इक्वल टू एक और है, अगर L दे दिया है, लास्ट टर्म दे दिया है तो n/2 a प्लस L, या फिर L न होकर के वहाँ n टर्म दे दिया है तब भी हम इसी को यूज कर लेंगे। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब आपको फर्स्ट टर्म दे दिया जाए, कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए, उसके बाद कहा जाए कि नहीं आप एक सीरीज ही बना दीजिए। उस समय आप सीरीज कैसे बनाएंगे, तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d डॉट डॉट, इस तरह से आप एक सीरीज तैयार करेंगे और वहाँ पे a की वैल्यू और रख देंगे, फिर a प्लस डी, डी की भी वैल्यू रख कर दोनों सम करेंगे, a और d की वैल्यू रख करके सॉल्व। हम सब अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर लें अब 5.1। पहला क्वेश्चन इसमें है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कह रहा है कि ये जो सिचुएशन यहाँ पे नीचे कुछ लिखा हुआ है उसमें से कौन सा नंबर इन AP में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और कौन सा नहीं, अगर है तो क्यों है। जैसे फर्स्ट इसमें दिया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसका कहने का मतलब कि कोई टैक्सी का किराया है जो कि 1 किलोमीटर के लिए वो कितना चार्ज करता है, 15 रुपये, लेकिन उसके बाद जब वो चलता है एडिशनल, उसके बाद जितना किलोमीटर चल रहा है हमेशा वह पर किलोमीटर पे 8 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है जितना किलोमीटर बढ़ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर 1 किलोमीटर वो पहले चला तो कितना रुपीज़ उसका चार्ज हुआ, 15 रुपीज़। फिर उसके बाद जब चला तो 8 रुपये एक्स्ट्रा लिया, और 8 रुपये अगर एक्स्ट्रा लेगा तो कितना हो जाएगा 15 रुपीज़ प्लस 8 रुपीज़ ये। और उसके बाद फिर अगला जब 1 किलोमीटर चला तो कितना हुआ कि 8 रुपये फिर एक्स्ट्रा लिया, 15 प्लस 8 प्लस 8। अब नेक्स्ट जब 1 किलोमीटर फिर चला फिर 8 रुपये एक्स्ट्रा लिया, 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 डॉट डॉट, इस तरह से ऐसे उसका किराया जो था वो बढ़ता चला गया। अब चेक करना कि यह एक सीक्वेंस में है या नहीं है, सब जो फेयर यहाँ पे है वह सीक्वेंस में अगर है तो AP है। 15 और 8 कितना हुआ 23, 23 और 8 31, 31 प्लस 8 38, 39 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें फर्स्ट टर्म कितना है 15 एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लें। कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो इसका मतलब AP है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट टर्म में से माइनस करना होता है प्रीवियस टर्म को। तो 23 माइनस 15 इक्वल होना चाहिए कॉमन डिफरेंस। फिर नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म 31 माइनस में 23। चेक करें कि 15 यहाँ से माइनस अगर कर देते हैं तो कितना बचा 8, फिर यहाँ पर भी माइनस कर दें तो कितना बच गया 8। तो इसमें कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब जो यहाँ सीक्वेंस मिला हुआ है हम लोगों को वह AP में है, दैट इज इन द AP। सेकेंड क्वेश्चन अब इसका, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर
when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। कहने का मतलब यह कह रहा कि कोई एक सिलेंडर है, अब इस सिलेंडर में एयर भरी हुई है, इस एयर का कोई वैक्यूम पंप है, उस वैक्यूम पंप से गैस को निकाली जा रही है। अब गैस कितनी निकाली जा रही है? एक बार में पूरे सिलेंडर का 1/4, फिर जो रिमेनिंग बच रहा है उस पूरे का फिर से 1/4, फिर अब जो बचा है उस पूरे का 1/4। इस तरह से हर बार 1/4 ही गैस निकाला जा रहा है वैक्यूम पंप से। तो टोटल अगर लेट कर लें कि इसमें टोटल गैस कितनी है x, तो x का 1/4 माइनस करके देखें कि यहाँ पे कितनी गैस यहाँ से निकाली गई, तो x माइनस 1/4 ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, x माइनस x अपान 4। अब x 4x माइनस x, तो बचा कितना यहाँ पे 3x अपान 4। अब यहाँ से यहाँ जो बचा हुआ है रिमेनिंग गैस जो बची हुई है टोटल वह कितनी है 3x/4। अब 3x/4 में से भी 1/4 माइनस हो रहा है, तब यहाँ पे कितना बचेगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो 3x अपान 4 माइनस 3x अपान 4 ऑफ 1/4 ऑफ 3x/4, तो ये कितना हो जाएगा 3x/4 माइनस 3x अपान में 4 4 जा 16, 3x अपान 16। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 16, 4 4 जा 4 आया, 4 3 जा 12, 12x माइनस में 12x माइनस 3x इक्वल टू कितना बच रहा है यहाँ पे 9x अपान 16। अब इसके लिए यहाँ रिमेनिंग बच गया है 9x माइनस 16। 9x माइनस 16 में से भी माइनस हो रहा है, यहाँ से भी कितना 9x अपान 16 माइनस 1/4 ऑफ 9x अपान 16, क्योंकि हर बार जितनी रिमेनिंग गैस बच रही है उसी का 1/4 माइनस हो रहा है। अब यहाँ पे कितना आ रहा है 9x अपान 16 माइनस 9x अपान 4 6 जा 16 4 जा 64। एलसीएम इसका कितना आएगा 64, तो 16 4 जा 4 9 जा 36 माइनस 9x इक्वल टू अब कितना बच जाएगा यहाँ पे 27x अपान 64। अब यहाँ पे एक सीरीज तो बन चुका है, कौन सा सीरीज है, पहले x फिर 3x अपान 4 फिर 9x अपान 16 फिर 20x अपान 64 डॉट 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 इस तरह से बचा हुआ है। तो फर्स्ट टर्म तो x हो गया, लेकिन कॉमन डिफरेंस इसका सेम आ रहा है कि नहीं उसको चेक किया जाए। तो कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म माइनस x, कितना आ गया यहाँ पे कि 4x माइनस 3x कितना बचा माइनस x अपान 4। यहाँ पे ये डी की वैल्यू आ गई, लेकिन दूसरे में नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म 9x अपान 16 माइनस 3x
अपॉन 4, तो कितना हो गया 16। 9x माइनस में 4 4 जा 4 12, तो यहाँ पे कितना आ गया 9x 3x माइनस 3x अपॉन 16। अब यहाँ d की वैल्यू और इस जगह पे d की वैल्यू मतलब कॉमन डिफरेंस दोनों सेम नहीं आया है, इसका मतलब दैट इज नॉट इन एन AP। अब ये AP में नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मिनट ऑफ डिगिंग when it cost 150 rupees for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। कहने का मतलब है कि यह कह रहा है कि कोई एक वेल है, कुआं है, जो कि जब पर मीटर खोदने का जो चार्जेज है वह 150 रुपीज़ है, और उसके बाद 1 मीटर से ज़्यादा की जब खोदाई हो रही है तो पर मीटर का चार्ज कितना हो रहा है 50 रुपीज़ हो रहा है। तो चेक करना है कि यह AP में है या नहीं है। तो लेट लेते हैं कि यह कोई एक वेल है, एक कुआं हो गया। अब इसकी खुदाई करना शुरू कर दें हम लोग। 1 मीटर तक लेट कर लेते हैं। 1 मीटर जब पहुँचे तो इसके चार्जेस कितने हो रहे हैं 150 रुपीज़। लेकिन अगला 1 मीटर जब हो रहा है, अगला 1 मीटर फिर खोदें तो 150 रुपये तो यही है, लेकिन 50 रुपये चार्ज बढ़ गया। फिर अगले मीटर के लिए 150 रुपये प्लस 50 यह ही है, लेकिन 50 रुपये और बढ़ गया। इस तरह से ये चार्जेज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चेक करना है कि ये AP में है या नहीं। तो फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है 150, सेकंड टर्म कितना आ रहा है 150 प्लस 50 200, थर्ड टर्म कितना आ रहा है 200 250। इस तरह से ये एक सीक्वेंस चलना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है A इक्वल टू 150, लेकिन D अब सेम अगर आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया सही, तब तो ठीक है, और नहीं आया तो AP में नहीं होगा। तो नेक्स्ट टर्म माइनस में क्या होना चाहिए प्रीवियस टर्म, 200 माइनस 150 इक्वल टू कितना आ गया 50। फिर एक और चेक कर लें, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म 250 माइनस 200, यहाँ भी आ गया 50। इसका मतलब कि जो यह सीक्वेंस दिया हुआ है वह AP में है। थर्ड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। फोर्थ पार्ट इसका लगाया जाए अब। द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 deposited at compound interest at 8% per annum। इसका मतलब है कि जो पैसा अकाउंट में है वह पर ईयर 10,000 रुपये जमा किया गया है, और वह 8% के रेट से लगातार वह बढ़ रहा है। 10,000 रुपये अकाउंट में है और 8% पर ईयर के हिसाब से उसमें लगातार एक मनी जो है वह बढ़ता जा रहा है, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपान 100 पावर N। इसी बेस पे सॉल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट ईयर के लिए अगर देखा जाएगा तो वह 10,000 रुपये तो जमा ही कर दिया, 10,000 रुपीज़ वह जमा कर दिया, तो यह हो गया। सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, इस फार्मूले पे पुट करेंगे तो यह 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8 अपान 100 और 1 यहाँ पे रहेगा। फिर थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8 अपान 100 पावर 2 डॉट डॉट। इस तरह से यह
सीरीज बनती चली जाएगी। तो यहाँ पे तो 10,000 है, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व कर लें इसको, 10,000 इंटू में 100 1 जा 100 प्लस 8 तो 108 अपान में 100। 0 0 कैंसिल कर दें तो 100 का मल्टीप्लाई अगर 108 में कर दें तो 2 0 आगे लगा दीजिए आप, यह हो जाएगा 10,800। अगले के लिए 10,000 इंटू में यहाँ कितना आया 100 प्लस 8 108, लेकिन कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार। पावर 2 है तो 2 बार होगा मल्टीप्लाई। यहाँ 00 4 0 हुए, 4 0 इससे कैंसिल हो गए, बचा कितना आपके पास 108 इंटू 108। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो 1166 4, ये आपके पास आ गया 11,664। अब ये देखे जाए नंबर ये सीरीज में है या नहीं है। पहले कितना था 10,000, बाद में कितना हुआ 10,800, फिर अगली बार कितना हुआ 11,664 डॉट डॉट ऐसे बनता चला गया। तो A इक्वल टू तो आपको पता है कि 10,000 हो गया, लेकिन D सेम आ रहा है कि नहीं चेक किया जाए तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, 10,800 माइनस में 10,000, ये आ गया कितना 800। अगर यहाँ भी 800 आ गया तब तो ठीक है। 11,664 माइनस 10,800 माइनस करें 00 64 और यहाँ 16 8, तो 864 यहाँ पे माइनस करने पर आ गया। अब यहाँ का D और यहाँ का D दोनों नॉट इक्वल टू, इसका मतलब दिस नंबर इज नॉट इन एन AP, यह AP में नहीं है। इस पार्ट में इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में इसको पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।